वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार सिविल कोड पियोन टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2। पियोन के लिए ये सेट नंबर 15 है। हिंदी का 35 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कवियत्री मतलब कवियत्री कैसे लिखा था सही में, तो सही में ऑप्शन नंबर सी कवियत्री लिखा था क व हर्षई दीर्घई त्री, हर्षई ई और त्री, कवियत्री ऐसे लिखा था। कवियत्री कवियत्री लिखा था। कवियत्री का सही वर्तनी है वैसी स्त्री जो कवि का हो। कवि का हो उसे कवियत्री कहा जाता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन। प्राचीन तो अर्वाचीन का शब्द का अर्थ होता है नवीन, मतलब नया भी कह सकते हैं अर्वाचीन मतलब, और उसका उल्टा होगा प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन या पुराना। क्वेश्चन नंबर, जिसके आगे की तिथि मालूम न हो उस समूह को क्या शब्द से अतिथिक करें? जिनके आने की तिथि मालूम न हो शब्द समूह के लिए शब्द है, कौन सा शब्द है? अतिथि। कौन सा शब्द है? अतिथि। जिनके आने की तिथि मालूम न हो शब्द समूह के लिए अतिथि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनाई चाहिए। ऑप्शन नंबर एक, अच्छा शासन व्यवस्था, एक अच्छा शासन व्यवस्था रहना चाहिए। त्रुटि है एक अच्छा शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाना मौज करना। चैन की बंसी बजाना मौज करना होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द, शत्रु का पर्यायवाची शब्द रिपु है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द रिपु है। आगे होने वाला क्वेश्चन नंबर 7, आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। एक शब्द प्रयुक्त होता है भावी। एक शब्द प्रयुक्त होता है भावी। कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ के कृतज्ञ, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होगा। त्यागी का अर्थ होता है त्यागने वाला, निष्ठुर का अर्थ होता है निर्दयी, और प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। 9, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही अद्वितीय, अद्वितीय कैसे लिखाता है? सही सही अद्वितीय कैसे लिखाता है? तो डी ऑप्शन नंबर अद्वितीय। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। कल्प वृक्ष किसकी पर्यायवाची शब्द है? कल्पतरु। कल्पतरु के उसका कल्पतरु भी परिजात भी होता है या देव वृक्ष भी, आदि सब होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। आदमी वही तक जाता है जहाँ तक जाने की उसमें क्षमता हो। उसमें जाने की क्षमता हो। ऑप्शन नंबर डी, वहाँ तक जाने की, यही त्रुटि, वहाँ तक जाने की। क्वेश्चन नंबर 12, लहू का घूट पीकर रहना मुहावरे का अर्थ है। लहू का घूट पीकर रहना मुहावरे का अर्थ है तो अपमान सहन कर लेना, अपमान सहन कर लेना। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं कल दिल्ली गया था, खाली स्थान 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। और अब इसमें क्या होगा? और मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। कहाँ? कलकत्ता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14, कागज के फूल किसकी रचना है? कागज का फूल किसकी रचना है? तो भारत भूषण अग्रवाल के, भारत भूषण अग्रवाल के। रीति का बहुवचन क्या है? रीति का बहुवचन क्या है? तो रीतियाँ। रीति का बहुवचन रीतियाँ होता है। 16 नंबर, तेली का स्त्रीलिंग, तेली का स्त्रीलिंग होता है तेलिन, तेली का स्त्रीलिंग तेलिन।
निगरानी का समानार्थी शब्द, निगरानी का समानार्थी शब्द होगा देखभाल। आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ होता है, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। आंखें सेकना सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना। अपनी डफली अपना राग लोकोक्ति का अर्थ है, अपनी डफली अपनी राग का मतलब क्या है? तो सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। कौन सा शब्द सकर्मक है? सकर्मक, सकर्मक मतलब क्या होता है? सकर्मक लिखना सकर्मक है, लिखना है जो सकर्मक है। तू रूप है किरण में सौंदर्य है, सुमन में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है? निर्मम। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी निर्मम तत्सम शब्द है। निर्मम का अर्थ होता है निष्ठुर, निष्ठुर। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है संगम। तद्भव शब्द कौन सा है? तो संगम है तद्भव शब्द। संत शब्द विलोम, संत का विलोम क्या है? दुर्जन। संत का विलोम दुर्जन, संत का विलोम है जो दुर्जन है। कुटिल का विलोम सरल, कुटिल का विलोम सरल। निर्दय का विलोम सदय, निर्दय का विलोम सदय। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। उसने चित्र देखा, यह वाक्य में खाली स्थान में है, यह वाक्य खाली स्थान में है भूतकाल में, जिसे फ्यूचर कहते हैं। उसने चित्र देखा, यह वाक्य में भूतकाल में है। आसरा शब्द का तत्सम लिखिए। आसरा शब्द हाँ, आसरा शब्द का तत्सम लिखिए। आश्रय। क्या है? आश्रय। इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए, इनमें से सही विन्यास शब्द चुनिए। यह विद्यार्थी लिखाता है, सही है इसे, विद्यार्थी। 29, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चर्चा, चर्चा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वाक्यांश एक शब्द है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत, उपकृत। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प से चुनिए। धीरे धीरे पढ़ लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। करा अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? किस पर देने? कला विकृति पर। किस पर? कला विकृति पर। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय खाली स्थान क्या है? तर्क प्रधान है। क्या है? तर्क प्रधान है। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण, ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व देने का कारण क्या है? समाज में विभाजन हो रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। कह रहा है किशोरावस्था तर्कता की प्रधानता और भाव में अभाव में खाली स्थान रास्ता अपना रही है। कौन सा रास्ता अपना रही है? पतन का रास्ता अपना रही है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति है जो समूह से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यक तथा अभिभाविक में अभिभाविक शब्द
तीनों से भिन्न है क्योंकि अभिव्यक्ति में हिलाव, अभिव्यक्ति के अलावे तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, ये तीनों शब्द प्रत्यय से बना है। तीनों प्रत्यय से बना है। 35 को अब तो इंग्लिश आ गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम।